आज खत्म हो रही है तीनों आरोपियों की रिमांड। हत्याकांड में आरोपी हैं चाची, ताई और दादी। दादी चाची पर जश की हत्या करने का आरोप है। ताई और दादी पर शव खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा है। तो ऐसे में इससे पहले आपको बता दें, लगातार ताई और दादी से निशानदेही ली गई थी पुलिस रिमांड के दौरान, और अब चाची की जो मेंटली हालत है वह सही नहीं बताई गई थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी जश हत्याकांड में और आज उनकी पेशी है। आज खत्म हो रही है तीनों आरोपियों की रिमांड। लगातार रिमांड में उनसे पूछताछ की गई और उनसे निशानदेही ली गई कि आखिर क्या कुछ। तस्वीरें स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आज पेशी है और ऐसे में भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती की गई है। ताई, चाची और दादी, तीनों आरोपियों की आज पेशी है और तीनों को ही कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हर खबर से। तीनों आरोपी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ ही समय बाद जज का फैसला। और इस बीच आपको बता दें कि चाची ने अपना गुनाह जो है वह कबूल कर लिया था कि जश की हत्या जो है चाची ने ही की थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। इंद्री से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाची जो है वह आज इसको धनवंती को और इसकी सास को सोनदे को हमने कोर्ट में पेश किया है और इनको 1 दिन पे हमने पुलिस रिमांड पे लिया है। कोर्ट से रिमांड दे दिया गया, रिमांड मिल गया 1 दिन का, क्योंकि कल हमने उसको भी 2 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, अंजलि को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों को बिठा के क्लैरिफाई करनी है। हमारी जो साइबर सेल ने इसके मोबाइल का जो मुआयना किया है, जो एनालाइज किया है, उसमें इसने कई बार सर्च किया है कि हाउ टू कमिट सुसाइड। तो हत्याकांड में आरोपी है चाची, ताई और दादी। हालांकि चाची ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। आपको बता दें कि जब उनका मेडिकल हुआ तो जानकारी प्राप्त हुई कि वह पहले से ही मेंटली परेशान थी, मानसिक रूप से वह ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। और साथ ही पूछताछ में जो अब तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह सामने आया है कि चाची ने क्राइम पेट्रोल देकर यह पूरा जाल बुना और उसके बाद मासूम जश की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मासूम जश की हत्या चार्जर के तार से गला दबाकर की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्री से। विजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 3 दिन के रिमांड पर रहे तीनों आरोपी और ऐसे में उनसे निशानदेही ली गई, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास अभी? विजय जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अंजलि की चाची, जो कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, जिसने जस की हत्या की है, और उसकी जस की ताई और उसकी दादी, आज तीनों का ही रिमांड खत्म हो रहा है। और तीनों का ही रिमांड खत्म होने के बाद कुछ ही समय के बाद अब उन्हें इंद्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगभग पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और तीनों ही आरोपियों को आज यहाँ पेश करके हो सकता है कि उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। आपको बता दें कि 5 तारीख को जस की हत्या एक मोबाइल की चार्जर की वायर से अंजलि ने कर दी थी और उसको शव को ठिकाने के लगाने के लिए सामने ही जो जस की ताई है उनके छत पर उसको डाल दिया गया था। और उसके बाद जस की दादी और उसकी ताई ने उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए दूसरों की छत पर डाल दिया गया था। और यह मामला जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस काफी संख्या में वहां पर पुलिस बल पहुंचा था और एएसपी हिमाद्री कौशिक खुद वहां पर पहुंची थी और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था। सारे साक्ष्य जुटाए गए थे और कुछ जांच के बाद पाया गया था कि अंजलि ने ही जस की हत्या की है। उसको गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा जो घटनाक्रम हुआ उसको कबूल किया है और वह वायर भी बरामद कर ली और अंजलि का जो मोबाइल था उसको भी बरामद किया है पुलिस ने। और जब उसके मोबाइल को खंगाला गया तो
उसमें देखा गया कि वह जो सुसाइड के केस हैं या मर्डर के केस हैं, क्राइम पेट्रोल है, सीआईडी सीरियल है, इस प्रकार के उसके मोबाइल में सर्चिंग में उन्होंने पाया है कि इस प्रकार के सीरियल यह देखती थी और उसी का परिणाम है कि इसने जस की हत्या कर दी। गैस साइको की मरीज भी है क्योंकि इसका इलाज 2-2.5 साल से चल रहा है और पानीपत से भी इसका इलाज चल रहा है, जहां पर डॉक्टरों से भी बातचीत की गई और कल एक बोर्ड भी गठित किया गया था। देखिए विजय देखिए मानसिक स्थिति जो है अब तक कारण सामने आई है, इसके अलावा कोई और कारण रहे हो? क्योंकि मृतक की जो परिजन है उनका यही मानना है कि सीबीआई जांच की मांग लगातार उठा रही है। वह जी देखिए, बिल्कुल परिवार वाले कहीं ना कहीं, क्योंकि जब पहले दिन जो शक जताया जा रहा था राजेश के परिवार पर जताया जा रहा था, क्योंकि उनकी छत के पास से उसकी डेड बॉडी मिली थी और उसकी जो दादी लगती है उसको भी मौके पर पकड़ लिया गया था क्योंकि वह नीचे उतर रही थी, तो उसी समय पकड़ लिया था और पता लगा था कि इन्होंने ही उसके शव को इधर फेंका है। तो पूरा का पूरा शक उनके ऊपर जा रहा था, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अंजलि आ जाती है और जब शक की बिना पर अंजलि को गिरफ्तार किया जाता है तो पूरा का पूरा मामले का पटक्षेप हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसे में मानसिक रूप से परेशान अंजलि, पहले से ही लंबे समय से इलाज चल रहा था और ऐसे में उसने अपने ही घर के अंश को बुझा दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री